अर्थनाशं मनस्तापं गृहिण्याश्चरितानि च नीचं वाक्यं चापमानं मतिमान्न प्रकाशयेत्। कुछ ऐसी बातें होती है जो बुद्धिमान व्यक्ति को सबके सामने प्रकाशित नहीं करनी चाहिए, सबके सामने नहीं कहनी चाहिए, या सबके सामने कुछ ऐसे रहस्य होते हैं, कुछ जीवन में ऐसी घटनाएं होती है जिनका प्रकाशन बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करते हैं। स्वयं आचार्य भर्तृहरि भी कहते हैं कि यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः। जिसको भी तुम देखते हो उसके सामने जाकर के, हर एक व्यक्ति के सामने जाकर के अपना दुख प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपना दुख नहीं बताना चाहिए, क्योंकि एक बार व्यक्ति करुणावश आपके दुख को सुनता है लेकिन बाद में कहीं ना कहीं फिर वह आपके दुख का या आपका मजाक उड़ाने लगता है। तो आचार्य चाणक्य भी इसी तरह की एक बात कहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं कुछ स्थलों पर, कुछ प्रसंगों को वह लोगों के सामने प्रकाशित नहीं करते। वो कौन कौन से प्रसंग है, तो आइए उनकी बात इस श्लोक के माध्यम से करते हैं। अर्थनाशम मनस्तापम, सबसे पहले अर्थ अर्थात धन, धन का नाश। यदि धन का नाश हो जाए, कहीं पर कुछ हानि हो जाए या आर्थिक कोई हानि हो जाए, तो मतिमान मनुष्य अर्थात बुद्धिमान मनुष्य अपनी इस हानि को लोगों के सामने प्रकट नहीं करते हैं, लोगों से इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अपने इस अर्थ का जो आपको नुकसान हुआ है, जो हानि हुई है, वह लोगों के सामने आपको प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए। अर्थनाशम मनस्तापम, अपने मन में यदि कोई ताप हो, कोई संताप हो, कोई दुख हो, इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुखी नहीं है, या ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको कोई दुख ना हो। निचेर गच्छत्युपरि च दशा चक्र नेमि क्रमेण, या फिर चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। ये जो व्यक्ति की जो गति है, ये जो दशाएं हैं, ये कैसे चलती है? रथ के पहिए के समान चलती है, जो कभी ऊपर कभी नीचे, हमेशा ये होती रहती है। और सांख्य भी कहता है कि ये संसार तो त्रिगुणात्मक है, इसमें सुख, दुख और मोह, इन तीन गुणों से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अछूता रह जाए। इसीलिए दुख तो प्रत्येक व्यक्ति को है, लेकिन मनस्तापम, जिस प्रकार से धन की हानि प्रत्येक व्यक्ति के सामने प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए, उसी प्रकार से अपने मन का दुख भी प्रत्येक व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। कुछ एक दो ऐसे होंगे, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसे लोग होते हैं जिनको वह अपना दुख बता सकते हैं, लेकिन हर एक मनुष्य के पास जाकर के बुद्धिमान मनुष्य अपने दुख को प्रदर्शित नहीं करता है। अर्थनाशम मनस्तापम गृहिण्याश्चरितानि च, और गृहिणी के चरित, यदि गृहिणी का चाल चलन अच्छा नहीं है, एक आप उस तरह से भी समझ सकते हैं जिस तरह से कहा जाता है कि कोई महिला का चाल चलन अच्छा नहीं है, या फिर वह आपको घर में आपके अनुकूल नहीं चलती है। क्योंकि पत्नी कैसी होनी चाहिए? कार्येषु मंत्री, कार्यों में आपकी मंत्री होनी चाहिए। करणेषु दासी, जब आप कोई कार्य करें तो आपको दासी के समान उसको आपको सहयोग करना चाहिए। भोज्येषु माता, और जब वह आपको भोजन कराए तो आपकी माता के समान वह आपको भोजन कराए। और शयनेषु रंभा, शयन करते समय वह अप्सरा के समान होनी चाहिए। धर्मानुकूला, धर्म के अनुकूल होनी चाहिए। क्षमया धरित्री, और सहनशीलता में वह धरती के समान सहनशील होनी चाहिए। क्षमया धरित्री। भार्या च षाड गुण्यवती दुर्लभा, ये भार्या के, ये पत्नी के 6 गुण बताए गए हैं। अच्छा, पुरुषों के भी कुछ गुण बताए गए होंगे, लेकिन पुरुषों के गुणों का इतना बखान क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इन गुणों को धारण करने का सामर्थ्य सिर्फ नारी शक्ति के अंदर है। पुरुष इतने गुणों को धारण कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और करते भी होंगे, लेकिन महिला पर 100% इस समाज को विश्वास है कि वह इन गुणों को अवश्य धारण करती है और धारण कर सकती है। इसीलिए महिलाओं के लिए ये बार बार इन 6 गुणों का वर्णन किया गया है। तो यदि कोई दोष हो तो गृहिण्याश्चरितानि च, जो गृहिणी के चरित हैं, जो गृहिणी के घर पर यदि वह संताप देती है, अनुकूल नहीं है, सास ससुर के अनुकूल नहीं है, या किसी के माता पिता के अनुकूल नहीं है,
किसी प्रकार से आपकी गृहस्थी में कोई परेशानियों का कारण बन रही है, तो इस तरह की बातें भी किसी को बुद्धिमान मनुष्य नहीं बताते हैं। और बुद्धिमान मनुष्य को इस तरह की बातें भी कभी किसी के सामने प्रकाशित नहीं करनी चाहिए। गृहिण्याश्चरितानि च, और क्या नहीं बताना चाहिए, नीचम वाक्यम चापमानम। यदि आपने किसी को गलती से या जानबूझ करके कुछ अपशब्द कह दिए हों, या आपने कभी किसी का अपमान कर दिया हो, या आपके द्वारा कभी कोई ऐसा व्यक्ति दुख को प्राप्त हुआ हो, हर्ट हुआ हो आपकी बातों से, तो ठीक है, उसका परिमार्जन अवश्य करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि दोबारा आपसे इस तरह का अपराध ना हो, किंतु इस तरह के रहस्यों को भी किसी के आगे प्रकाशित नहीं करना चाहिए। और अपमानम चापमानम, और यदि आपका किसी ने अपमान किया है, आप कहीं से अपमानित होकर के आए हैं, तो अपने अपमान को भी लोगों के सामने जाकर के बताना नहीं चाहिए। उसका भी किसी व्यक्ति के सामने, किसी भी दूसरे अन्य पुरुष के सामने, या कोई स्त्री है या कोई भी समाज का व्यक्ति है, अपने अपमान का प्रकाशन नहीं करना चाहिए। नीचम वाक्यम चापमानम। आचार्य द्रोण का अपमान हुआ था द्रुपद की सभा में, लेकिन आचार्य द्रोण ने अपने इस अपमान को किसी के आगे नहीं बताया। आचार्य द्रोण ने अपने इस अपमान को अपना शस्त्र बनाया और प्रयास किया कि इस तरह का अपमान उनका दोबारा ना हो, और वह इसमें संभवतः सफल भी हुए। अब वो परिणाम क्या रहा तो महाभारत की कथाएं हैं, उसमें बहुत सारी अंतर कथाएं जुड़ती है, तो वो एक अलग विषय बन जाता है। लेकिन उन्होंने अपने अपमान को कभी किसी के सामने नहीं बताया। एक बार वो बताते हैं तो कहा कि किसी के सामने प्रकाशित नहीं करना चाहिए, ऐसा अर्थ नहीं है, हर एक के सामने प्रकाशित नहीं करना चाहिए। नीचम वाक्यम चापमानम। और इस तरह से अनेक लोग हैं। आचार्य चाणक्य का अपमान हुआ। ये जो श्लोक लिखने वाले आचार्य चाणक्य हैं, ये चाणक्य नीति का एक श्लोक है। और आचार्य चाणक्य का जो नंद के दरबार में अपमान हुआ था, नंद ने जो आचार्य चाणक्य का अपमान किया था, जहां उन्होंने अपनी शिखा को खोल करके प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं किसी योग्य व्यक्ति को मगध के शासन पर नहीं बिठा देता, तब तक मैं अपनी शिखा में गांठ नहीं लगाऊंगा, अपना शिखा बंधन नहीं करूंगा। जब उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली थी, उससे पहले आचार्य चाणक्य का भी अपमान हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने अपमान से भारत के भविष्य को संवर्धित कर दिया, लेकिन अपने अपमान को कभी किसी के सामने नहीं कहा। आचार्य चाणक्य का एक परम मित्र था आचार्य अजय। आचार्य अजय पूछने का प्रयास करते हैं कि विष्णु, कहीं से अपमानित होकर के आए हो? तुम्हारी शिखा गांठ से या ग्रंथि से मुक्त क्यों है? उन्होंने अनुमान तो लगाया, लेकिन आचार्य चाणक्य ने स्वयं कभी अपने अपमान को किसी के सामने नहीं रखा। और यही कारण है कि आज हम सब आचार्य चाणक्य का बहुत सम्मान करते हैं। नीचम वाक्यम चापमानम मतिमान न प्रकाशयेत। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य कहते हैं कि मतिमान व्यक्ति इन सभी बातों को, जो इस श्लोक में हमने अभी तक देखी हैं, पढ़ी हैं, इन सभी बातों को, इन सभी प्रसंगों को किसी के सामने कभी प्रकाशित नहीं करते हैं। तो इसीलिए इस तरह की कोई घटना जीवन में हो, और प्रायः सभी के जीवन में होती है, क्योंकि यह मनुष्य शरीर यदि इस लेकर के इस धरा पर आए हैं, तो सुख दुख मोह ये सब कुछ हमें प्राप्त होगा, कोई भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के आगे इन बातों का प्रकाशन नहीं करना चाहिए।